तो दोस्तों वर्लपूल ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी ने इस क्वार्टर में आपको डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। 5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी इस क्वार्टर में डिविडेंड देने जा रही है। डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके बताता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था 1172 करोड़ के आसपास था। पिछले साल की बात करें तो 1610 करोड़ के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 1565 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिली, अप्रोक्सीमेटली 3% के आसपास की गिरावट है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 35% के आसपास की तेजी है क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। तो साल दर साल रेवेन्यू गिरा हुआ देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के एक्सपेंस क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंस 1195 करोड़, पिछले साल 1516 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 1526 करोड़ के आसपास है। तो ये तो और दिक्कत वाली बात होगी। मैंने आपको क्या बताया कि साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 3% गिरा हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन जब कंपनी के एक्सपेंस के अंदर जाते हैं तो पिछले क्वार्टर से कंपनी का जो एक्सपेंस है वो इस क्वार्टर में थोड़ा सा हाई देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कम होना चाहिए था कंपनी का एक्सपेंस, लेकिन पिछले साल से कंपनी का एक्सपेंस इस क्वार्टर में हाई है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिव है। चलिए कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 80 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 55 करोड़ के आसपास है। तो क्वार्टर क्वार्टर देखें तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी है, 5 गुना कंपनी का प्रॉफिट बढ़ चुका है। लेकिन साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट भी आपको देखने को मिली है। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 30% के आसपास की गिरावट है। चलिए कंपनी के ईपीएस देख लेते हैं, ईपीएस के अंदर क्या चेंजेस है। पिछले क्वार्टर में ये थोड़ा सा कंपनी ने पिछले साल की बात करें तो 5 रुपये 27 पैसे के आसपास था, जबकि अभी देखें तो 4 रुपये 38 पैसे के आसपास है। ये थोड़ा धुंधला है, आई थिंक 0.85 है, तो पिछले क्वार्टर में 0.85 के आसपास था। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि क्वार्टर क्वार्टर तो बहुत शानदार नंबर है, क्वार्टर क्वार्टर शानदार नंबर है, लेकिन आप भूलिएगा नहीं कि ये जो क्वार्टर जो है वो है दिसंबर का क्वार्टर, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में क्या होता है, गर्मी रहती ही नहीं है, ठंडा का मौसम रहता है। इस वजह से वर्लपूल के जो प्रोडक्ट है वो नहीं बिकते हैं, इस वजह से कंपनी का रेवेन्यू कम रहता है, इस वजह से कंपनी का प्रॉफिट हमेशा कम आता है उस क्वार्टर में। तो अगर आप उस क्वार्टर से इस क्वार्टर को कंपेयर करते हैं, जनवरी फरवरी मार्च के क्वार्टर को, जिसमें गर्मी आनी शुरू हो जाती है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको थोड़ा फिर से सोचना चाहिए। लेकिन ओवरऑल देखें तो पिछले साल से कंपेयर करना बेहतर होगा। अब पिछले साल से देखें तो कंपनी का रेवेन्यू गिरा हुआ देखने को मिला है, कंपनी का प्रॉफिट भी गिरा हुआ देखने को मिला है। देखते हैं मार्केट इसको कैसे रेट करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़े से कमजोर नंबर इस क्वार्टर में देखने को मिले। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।